इसका जवाब तो हुड्डा साहब ही दे सकते हैं ना, भाई मैंने की कि नहीं की। जनता में तो 100 तरह की चर्चाएं हैं। उन 100 तरह की चर्चा में आपको कितना लगता है कितनी बातों में दम होगा? या सिर्फ राजनीतिक बातें हैं ये? देखो, राजनीति में सारी तरह की जुमले चलते हैं। सच और झूठ का तो जनता ही फैसला करेगी, आने वाले समय में हो जाएगा। अभी तो इलेक्शन 4 साल बाद है, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी 4.5 साल बाद है, 3.5 साल। तो देखते हैं जनता क्या रुख अख्तियार करती है, वही जवाब देंगे। अब बीजेपी क्या कहती है इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। आपने कहा था कि एक बिरादरी की सरकार नहीं बन सकती और इस वजह से कांग्रेस हार गई। क्या एक बिरादरी की सरकार नहीं बन सकती? ना, मैंने कभी नहीं कहा ये बात। मैं तो कहता हूं भी कांग्रेस जो है वो 36 बिरादरी की पार्टी है और एक बिरादरी से कोई पार्टी नहीं चल सकती, कोई सरकार नहीं चल सकती। जो सरकार एक बिरादरी से चलने की कोशिश करेगी तो जनता, हिंदुस्तान की जनता, खास करके हरियाणा की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से इस बार? मेरे को तो लगता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 36 बिरादरी को टिकटें मिली, 36 बिरादरी ने, ये बातें तो मेरे को जमती नहीं बात। ये बात कोई, अब मैं नाराज हूं तो मैं कह दूं भाई ये तो इस बिरादरी को टिकट नहीं दी, उसको नहीं दी, वो बातें नहीं। मैं कहता हूं बिरादरी की बात ही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अगर असली में कांग्रेस है तो यहाँ कांग्रेसी की बात होनी चाहिए। किसी कांग्रेसी को, किसी जो मतलब कांग्रेसी विचारधारा का आदमी है, उससे धोखा हो तो वो गलत है। आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस, असली कांग्रेस, जैसे आप जैसे लोगों की 4-4 दशक तक आपने बहुत जमीन पर रहकर पार्टी के लिए काम किया, उन लोगों की बजाय उन लोगों को ज्यादा अहमियत जो पार्टी छोड़कर कई पार्टियों से होकर कांग्रेस में आए हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो आए दिन इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे पार्टी को नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है, और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जयप्रकाश का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, हिसार से सांसद हैं। अब देखो, वो हर किसी को टारगेट करते हैं, अपनी पार्टी के नेता को भी टारगेट करते हैं। जयप्रकाश जी के बारे में कुछ कहने का फायदा नहीं है। बरजिंदर सिंह ने जवाब दे दिया ना। आप मेरे से पूछोगे तो जयप्रकाश जी कांग्रेसी विचारधारा के आदमी तो है नहीं। अगर टिकट मिल जाए तो कांग्रेसी है, नहीं तो इसलिए ठीक है, वो हमारे एमपी हैं, तो उनको भी पार्टी के दायरे में रह के ही बात करनी चाहिए। दायरे में तो कोई रह नहीं रहा, वो डिसिप्लिन तो कांग्रेस में नहीं दिख रहा लंबे वक्त से। यही कांग्रेस मार खा रही है। ये बात तो मेरे को भी कह देते हैं कि आप बात का मतलब ठीक होना चाहिए। बात आप अपने पर्सनल हित में नहीं, पार्टी के हित में करो तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं है। बात आप अगर व्यक्तिगत किसी बेनिफिट को लेके, व्यक्तिगत लड़ाई को लेके करो तो वो पार्टी के खिलाफ है, उससे नुकसान होता है। लेकिन आप भी तो खुलकर कहते हैं कि हाँ, कुमारी सैलजा मेरे नेता हैं। इसमें क्या बुराई है? बाकी लोगों को रास नहीं आती है बात। विद इन पार्टी है ना, विद इन पार्टी अगर कुमारी शैलजा मेरी नेता है तो मैं पार्टी के खिलाफ काम थोड़ी कर रहा हूं। कुमारी शैलजा मेरे को ये तो नहीं कहती कि वहां पे जिला प्रधान ने कोई प्रोग्राम रखा है तो वहां जाना है, नहीं जाना है। कुमारी शैलजा प्योर कांग्रेस है। वो कभी किसी को इस मामले में, मेरे को तो आज तक नहीं कहा उसने। हमारे जिला प्रधान बना, मैं सबसे पहले गया। अब भी जब बुलाते हैं, जब जाते हैं। हमारे को इस बात से नहीं मतलब है, कांग्रेस से मतलब है। मेरे में भी ये दिक्कत है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम करता है तो फिर मेरी भी सहन शक्ति कभी कभी खराब होती है। पदभार ग्रहण कर रहे थे आपके नए अध्यक्ष, उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला ने और वीरेंद्र सिंह ने भी कहा कि व्यक्ति विशेष की पूजा होती है, कोई दीपू का है, फलाने का है, मेरा है। ये है कांग्रेस के अंदर कल्चर, बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। वो इतने बड़े नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो झूठ तो नहीं कहा होगा। अब मैं उनकी बात तो नहीं काट सकता, हो तो ऑल इंडिया कांग्रेस हाई कमांड है। सुरजेवाला जी ने कहा या चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा। अब मैं उसको ना ठीक कह सकता हूँ ना गलत कह सकता हूँ, लेकिन
ये भी मैं कह सकता हूं कि वो गलत नहीं कहेंगे। जब इतने बड़े प्लेटफार्म पे उन्होंने कहा है तो सच ही कहा होगा। हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए भी किसी ने गलत ठीक क्या कहा। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में वही तो हम गोगी साहब देख रहे हैं कि एक नेता के पीछे लोग लगे हुए हैं कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे नेता, रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरे नेता, कुमारी सैलजा मेरे नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में संगठन बन जाएगा या फिर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक जो जनाधार खोया है उसको हम फिर से जीत में तब्दील कर पाए? सुरजेवाला जी ने यही कहा है ना भाई, अपने अपने नेता के पास जाओ लेकिन आपस में थोड़ा सा जो गैप है उसको खत्म करो, यही कहा उन्होंने। गैप नहीं होना चाहिए भाई, इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए कि कोई दीपू के पास गया या मेरे पास आया। ये दीपू का कार्यकर्ता जो उन्होंने कहा है, जो मैं समझाऊं उसको, उनका मतलब यही है भाई कार्यकर्ताओं को आपस में मिलजुल के रहने दो, इस बात से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और ये देखो पार्टी के अंदर जितने नेता हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं और ये हेल्दी संघर्ष है, इससे मतलब कोई नुकसान नहीं होता, पार्टी इससे मजबूत होती है। जो ब्रजेंद्र सिंह की एक ही सद्भाव मान लो यात्रा, लीडर हो जी जी, तो फिर उससे कितने लोग जुड़ पाएंगे? जो नाराज हो गए वो कहां जाएंगे? लेकिन सद्भाव यात्रा को लेकर भी तो बहुत बवाल मचा। ब्रजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं मुझे जानकारी नहीं। पैदल चल के लोगों के बीच में कांग्रेस का झंडा लेके जा रहा है और विद परमिशन लेके जा रहा है, जैसे उसने बयान दिया है, तो मेरे को लगता नहीं इसमें कोई बुराई है। जो नहीं जाना चाहते होंगे वो उनको दिक्कत होगी, और अगर वो जा रहा है किसी के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कांग्रेस का झंडा लेके कांग्रेस के हक में जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को साथ लेके जा रहा है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे को तो लगती नहीं इसमें बुराई। लेकिन एक आवाज ये भी है कि सद्भाव यात्रा इस वक्त क्यों निकाली जा रही है? आप उस वक्त आते जब जाट आंदोलन हुआ था, जब आते आप लोग, तब तो आपने बहुत मजे से वहां पर बीजेपी सब लोग बोल ही रहे हैं। ये जो जाट पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और जो इस तरह की, मैं कहता हूँ ये जाट और नॉन जाट ये सारी बातें ही खत्म करो ना, वो कांग्रेस की बात हो करो। अगर कांग्रेस के अंदर ही लोग ये कहेंगे कि उस टाइम होनी चाहिए थी बात, तो जात पात हम तो कहते हैं भी बीजेपी वाले जात पात करते हैं, धर्म की लड़ाई करते हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं? उनकी ये बात ठीक नहीं लगती आपको कि जब कांग्रेस में रहना चाहिए था, कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए था, तब तो आप बीजेपी में चले गए, मंत्री पद भी लिया आपने, टिकट भी ली, आप सांसद भी बन गए, और जब लगा कि अब माहौल बदला है, हवा का रुख बदला है, तो आप कांग्रेस में आ गए। आपको नहीं लगता? अभी मेरे को कांग्रेस में रहना है, नहीं तो मैं सारी सच्चाई जानता हूं। आज अनफिल्टर्ड बातें क्यों और किस लिए गए वरिंदर सिंह जी, वो भी मेरे को पता है, ठीक है, किसकी वजह से गए वो भी मेरे को पता है, लेकिन अभी मेरे को कांग्रेस में रहना है, तो इसका जवाब वरिंदर सिंह ही दे देंगे। नहीं, मेरे को ब्रजेंद्र सिंह ने तो बता दिया था कि किस मजबूरी में हम लोग गए थे। मैं आपसे पूछूं कि आप भी बेबाक बातें करते। मैं बोलूंगा तो फिर मेरे पे डिसिप्लिनरी बात लगा देंगे, क्योंकि छोटे आदमियों पे डिसिप्लिन है, बड़े आदमियों पे नहीं है। आप छोटे आदमी तो नहीं है। मैं अपने आप को छोटा ही समझता हूँ। ये बड़प्पन है आपका कि आप अपने आप को छोटा समझते हैं। लेकिन सबको सच्चाई का पता है, और जो ये सवाल उठा रहे हैं उनको भी सच्चाई का पता है। जब एक कांग्रेसी को आप धक्का ही दे दोगे, कितने कांग्रेसी गए, कोई एक वरिंदर सिंह गया है, कांग्रेसी खाली होगी। सबका एक ही काम था। देखो अपनी अपनी मानसिकता होती है, और उस मानसिकता के ऊपर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। जनता भी जानती है, जनता जनार्दन भी जानती है। अब ब्रजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के अंदर संगठन के भी आदमी हैं, उन्होंने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था, और आज के दिन वो कांग्रेस का झंडा लेके काम कर रहे हैं। तो मैं तो इस बात का समर्थन करता हूं कि सबको अपने अपने हल्के में ही कर लो, कहीं ज़्यादा नहीं करनी। तो अगर आपको नहीं करनी ना करो, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको तो मत छेड़ो।
अच्छा काम तो करना चाहिए। पार्टी मजबूत होगी तो फल पता नहीं। अब वो कई हलकों में जा रहे हैं, किसको किसको फायदा होगा उसका। वो तो 90 की 90 विधानसभा कवर करेंगे। हाँ, अभी 14 हलकों का प्रोग्राम है पहली उसमें। तो जब वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो फायदा सब कांग्रेस को ही होगा। सारी जगह पे वो तो इलेक्शन लड़ेगा नहीं जाके। अब हाँ, आप कहीं कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं तो बस यही कह रहा हूँ भाई, अच्छी पॉजिटिव जो सोच है ना, उससे पार्टी मजबूत होगी, नेगेटिव सोच से नहीं। तू मैं से गाड़ी आगे नहीं चलेगी। लेकिन व्यक्ति विशेष के रहने से और पावर में रहने से भी गाड़ी आगे नहीं चलेगी, अभी भी संशय है बहुत व्यक्ति सारे। विशेष कहाँ रहेगा। अब राहुल जी ने सारा सौदा बदल दिया है, और मैंने कल भी और आज भी जो भाषण सुना है, और हमारे प्रभारी जी कह रहे थे भी अब कांग्रेस बदल गई है। तो मैं भी इसलिए कम बोल रहा हूँ। मैं कहा भाई देखो, कांग्रेस बदल गई है तो कुछ दिन कांग्रेस के साथ देखते हैं, लेकिन सच बोलना हाँ। और डेमोक्रेटिक राइट के हिसाब से बोलना भी बहुत जरूरी है। पर आज मैं शमशेर सिंह गोगी को कुछ अलग रूप में देख रही हूँ, या तो ये अभी उसका नया कारण है ना जी, भाई, पार्टी ने अभी नई नई इंस्ट्रक्शन दी है। प्रभारी जी ने कहा अभी बोलना नहीं किसी के खिलाफ, लेकिन खिलाफ बोलने को बहुत कुछ है कांग्रेस के अंदर भी। और मैं तो एक बात कहता हूँ, भाई कांग्रेसियों को आपसी जो लड़ाई है इसको छोड़ के बीजेपी के खिलाफ लड़ाई शुरू करो, अगर 2029 का इलेक्शन जीतना है तो। नहीं लग रहा है कि बीजेपी को तो फ्री हैंड दिया हुआ है, कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं, आईएनएलडी बीजेपी कांग्रेस के साथ लड़ रही है, वो फ्री है बीजेपी। अब राहुल जी इतने बड़े नेता हैं पूरे देश के, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे वो, लेकिन स्लीपर सेल ढूंढे ही नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं तो राहुल जी का समर्थन करना चाहिए, जो सच्चे कांग्रेसी हैं उनको। इतना सा स्टेट है हमारा, क्या ये स्टेट छोटा नहीं है। कांग्रेस के स्लीपर सेल का नहीं पता होगा आप लोगों को? इतने दशकों की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ये छोटी स्टेट नहीं है, पूरे देश को दिशा हरियाणा से ही मिलती है। इस बार अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो महाराष्ट्र और ये बाद में जितने दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं फिर बीजेपी नहीं जीतती। इसलिए यहाँ ठगी भी हुई है, चोरी भी हुई है, और कांग्रेस का संगठन ना होना, कांग्रेस का आपसी जो विचार था उसमें भी फर्क होना जो था, नेताओं के विचार एक नहीं थे, वो एक मंच पे नहीं थे। इन सारी बातों का योगदान तो है ही है। वोट चोरी के ऊपर आप बात करो, आज के दिन कितनी पकड़ी गई। बिहार में जो एसआईआर हुआ उससे अभी बहुत सारे नए वोटर्स ऐड हुए, बहुत सारे वोटर्स को निकाल दिया। अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है, जो पहले कंप्लेंट्स थी कि एक ही एड्रेस पे एक ही इंसान के नाम पर 100 वोट्स हैं अभी भी। मैं कह रहा हूं ये तो हमारे ही हल्के में है। हमारे हल्के में एक गांव में 20 नंबर बूथ है, एक ही लड़की के फोटो लगा के 36 वोट बना रखे। 20 नंबर बूथ बता रहा हूं मैं। कौन से गांव का है? 20 नंबर बूथ बता दिया। अच्छा, 20 नंबर बूथ असंध हल्के का, एक ही लड़की की फोटो लगा के 36 वोट बन रहे हैं। तो कैसे इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई करेगी? उसी साथ में ही एक ही आदमी की फोटो लगा के 10 वोट बनाए हुए हैं। जीरो एड्रेस के 6400 कुछ वोट हैं। और दूसरी देखो आप, शाम को 7 बजे आता भी 61.9% वोट है। रात को 11 बजे आता है भी अब 65.65 होगी। और 7 तारीख को, जब 2 दिन बीच में वोट भी नहीं पड़े, 7 तारीख को फिर 2 पॉइंट कुछ वोट बढ़ जाते हैं, और वो हो जाती है कि अब ये 67.9 हो गए। 6.8% वोट पहली बुलेटिन के बाद बढ़ गए, और 2.5% वोट तो तब बढ़ गए जब वोट पड़े भी नहीं। वोट तो 5 तारीख को पड़े, चलो पहली रात में तो बढ़ गए। और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों में भी मैंने देखा है भी, जो एनालिसिस किया है
उसके अंदर कहीं 11% बढ़ रहे हैं, कहीं कितने बढ़ रहे हैं, कहीं कितने बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठगी तो है।